श्री राधे राधे। एस्ट्रो वास्तु शुभम की ओर से मैं विपिन वर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी श्रोताओं का और सभी प्रिय विद्यार्थियों का बहुत स्वागत है और सभी को प्यार भरा राधे राधे। कुछ चीज़ें हैं जो टोटकों के रूप में काम आती हैं, कुछ तंत्र है, कुछ मंत्र है। ये कहीं ना कहीं वास्तु से जुड़ा हुआ मान लिया जाता है और हम चूँकि उतना अलग अलग तरीके से समझे नहीं हैं, पढ़े नहीं हैं, किसी ने बताया नहीं है, तो हम उससे कभी इस प्रकार जुड़ नहीं पाते और हमको लगता है कि ये सब चीज़ें एक ही हैं। पहले क्या होता था, जो लोग इन विद्याओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखते थे, वो जो है सभी विद्याओं का पूरी तरीके से अनुसरण करते थे और इसी के साथ में वो जो है ज़रूरत के हिसाब से विद्याओं का प्रयोग कर लेते थे और लोगों के जीवन को सकारात्मक बनाते थे। उनके जीवन के जो कष्ट हैं उनसे उनको निवारण दिलाने का काम करते थे। उन्होंने कौन सी विद्या का कौन सा वाला सूत्र कब प्रयोग किया, जब उनको ज़रूरत महसूस हुई, जब उनको लगा कि ये इस विद्या का एक सूत्र हम प्रयोग करें और इसके जीवन को सकारात्मक कर दें या इसके कष्टों को दूर कर दें, तो उन्होंने उस चीज़ का प्रयोग कर लिया। अब उनको प्रयोग करना था जानकारी के हिसाब से, उन्होंने सही प्रयोग किया और सामने वाले के जीवन में परिवर्तन भी आया। पर सामने वाला जो व्यक्ति है जिसके जीवन में परिवर्तन आ गया, उसको लगता है कि जिन्होंने परिवर्तन किया उन व्यक्ति के पास ये विद्या है और ये सब एक ही है, क्योंकि वो एक ही व्यक्ति से मिल रही है। पहले क्या होता था, एक ही गुरुकुल से, एक ही गुरु से सभी सब्जेक्ट की जानकारी मिल जाती थी। हाँ, कृष्ण जी थोड़े दिन के लिए गए थे पढ़ने जमदग्नि ऋषि के पास और संपूर्ण ज्ञान लेके वापस आए। हर क्षेत्र में रामचंद्र जी पढ़ने गए थे, उनको वास्तु का भी ज्ञान था। अब उस समय पर एक ही टीचर से सब कुछ पढ़ते थे, एक ही गुरु वास्तु भी पढ़ा देता था, भौगोलिक चीज़ें भी पढ़ा देता था, यौगिक चीज़ें भी पढ़ा देता था, सभी चीज़ें हो जाती थी एक साथ। ऐसे ही जो उपाय बताने के लिए पुरोहित या पंडित जी या उस तरीके की क्रिया करने वाले ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनके पास सभी तरीके का ज्ञान होता था और वो समाधान कर देते थे। तो तंत्र मंत्र, टोना टोटका, वास्तु दोष, कर्मकांड, सब कुछ एक ही जगह से होता था। तो ऐसे में कुछ चीज़ें जो प्रयोग में आती हैं हम जान नहीं पाते, वो सब कुछ वेदों से ही निकल के आया है। वेदों से ही निकले हुए कुछ वैदिक नियम जिनको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप यदि अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप ये जो कष्टों का सिलसिला लगातार आता जा रहा है उससे आप उबर पाएंगे, बाहर निकल पाएंगे और अपने जीवन को सकारात्मक रास्ते पर ले जा पाएंगे। तो वो वैदिक नियम कुछ हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला नियम है, मुख्य द्वार पर लक्ष्मी जी की प्रतिमा का और स्वास्तिक का, हाथी के चित्र का, मोर के चित्र का, ओम के चित्र का बनाना बहुत ही शुभ माना गया है। अगर आप अपने प्रवेश द्वार पर इन सब चीज़ों की आकृति का चित्र लगाते हैं, आप डिज़ाइन करा देते हैं, उकरवा देते हैं, तो ये बहुत ही पॉजिटिव आपके घर का वातावरण बनाने में सहयोग करता है। मुख्य दरवाजे के ऊपर लोग गणेश जी की प्रतिमा लगाते हैं, तो अंदर से घर के और बाहर से दोनों तरफ से लगानी चाहिए, जिससे गणेश जी की पीठ आपस में जुड़ जाए। ठीक है। दूसरा सिद्धांत है जो बहुत ही ज़रूरी है और आजकल के प्रैक्टिकल ज़माने में लोग पैसा देने के बाद वापस मांगते रहते हैं और उनको पैसा वापस नहीं मिलता है, तो ये एक नकारात्मक बात है।
उधार लिया हुआ धन सदैव लौटा देना चाहिए। लौटा देने से आपका जो चक्र है लेन देन का वो पूरा हो जाता है। चक्र पूरा हो जाता है तो अगली बार का यदि कभी ऐसी परिस्थिति फिर बनती है तो वो दोबारा से चक्र आप चला सकते हैं। मतलब ये पैसे तो लेना उधार ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि हमें उधार लेना पड़े, पर यदि मजबूरीवश हमको उधार लेना ही पड़ रहा है तो ये धन लौटा देने से हमें उम्मीद रहती है कि दोबारा से फिर से हम किसी से मदद ले सकते हैं। इसी क्रम में जो तीसरा वैदिक नियम है वो है सदैव सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय अग्निहोत्र करना। अग्निहोत्र एक प्रक्रिया है, एक नियम कांड है, आप उसको कर सकते हैं यदि आपने उस तरीके की शिक्षा पाई है। आजकल तो इंग्लिश मीडियम है और इंग्लिश मीडियम सिस्टम में कम लोगों के पास गुरु हैं और अपनी पसंद के गुरु लोग बना लेते हैं। अब अगर उनकी प्रक्रिया में अग्निहोत्र करना आता है तो अच्छी बात है, और यदि उन्हें नहीं पता है तो सीखना चाहिए। सदैव सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय अग्निहोत्र करना जरूरी है। यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। अब पूरे वर्ष में 365 दिन में आप समझिए कि चैत्र की नवरात्रि से आपका नववर्ष चालू होता है और एक दिन पहले पूरा वर्ष समापन होता है। तो वर्ष में एक बार नवचंडी यज्ञ वर्ष में एक बार नवचंडी यज्ञ जरूर करवाना चाहिए। धार्मिक कांड जो है वो करवाने ही चाहिए। कांड नहीं बोलना चाहिए इनको, सॉरी। धार्मिक जो पूजा याचना है वो करवानी ही चाहिए, पर नवचंडी यज्ञ एक बार ज़रूर करवाना चाहिए। लोग अखंड पाठ करवाते हैं, भागवत करवाते हैं, रुद्राभिषेक करवाते हैं, है ना, सुंदरकांड पाठ करवाते हैं, जागरण माता की चौकी करवाते हैं। इसी क्रम में एक बार नवचंडी यज्ञ भी करवा लेना चाहिए। 5वां सिद्धांत है किसी का अपमान, बुराई या चुगली नहीं करनी चाहिए। चुगली करने से या बुराई करने से, अपमान करने से उसके भाग्य का जो कुछ भी निगेटिव असर होता है वो आपको प्राप्त हो जाता है। तो किसी के भाग्य में, किसी की बुराई में, किसी के बुरे फलों में हम भागीदार क्यों बने। नंबर 6, साफ या धुले हुए कपड़े का गंदे कपड़ों के साथ नहीं रखना चाहिए। साफ कपड़े हैं, धुले हुए कपड़े हैं, उनको अलग, और गंदे कपड़ों को अलग रखना चाहिए। निगेटिव ऊर्जा होती है गंदे कपड़ों में, पॉजिटिव ऊर्जा होती है साफ कपड़ों में। अगल बगल में रख देंगे तो अवशोषण हो सकता है। नंबर 7, सुबह सूर्योदय से पूर्व घूमने निकलें या फिर घर में ही व्यायाम करना चाहिए। योग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें घर में करने से सूर्योदय से पहले या तो टहलने निकल जाएं तो आपकी ऊर्जा चेंज हो जाएगी और आप अलाइन हो जाएंगे उस प्रकृति के साथ, और आपका मस्तिष्क बहुत गहरे तरीके से कुदरत के साथ जुड़ेगा और आपका दिन बहुत बेहतरीन जाएगा। यदि आप ऐसी व्यवस्था में रहते हैं कि आप घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर में ही थोड़ी देर एक्सरसाइज करें, जिससे कि बॉडी का जो वार्म अप है वो हो सके, नई ऊर्जा बॉडी ले बनाए और नेगेटिव ऊर्जा बाहर हो जाए। तो ये कुछ 7 उपाय थे जिन्हें वैदिक नियम के रूप में हमें पढ़ाया गया है। हमने पूरी कोशिश की है सकारात्मक तरीके से आप तक पहुंचाने में। किसी प्रकार की और जानकारी के लिए एस्ट्रो वास्तु शुभम यूट्यूब चैनल या एस्ट्रो वास्तु शुभम फेसबुक पेज पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें। हमारी तरफ से ऐसे ही जानकारी भरे शुभ वास्तु करने के लिए वीडियो आते रहेंगे और आप इनको सुनकर लाभ उठाते रहिए। सभी श्रोताओं को एक बार फिर